उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दुखद खबर सामने आई। बड़ा हादसा यहां पर हुआ। सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और महिलाओं बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी की अगर बात की जाए, इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों के लिए भी सहायता राशि का ऐलान किया गया है। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंतर्गत आने वाले सिकंदर अड़ाऊ की अगर बात की जाए तो सिकंदर अड़ाऊ में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था और ये सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही लोग वहां से बाहर निकलना शुरू करते हैं और भगदड़ मच जाती है। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मरने की खबर सामने आ चुकी है। हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। तो ये हादसा हुआ कैसे, ये बता देते हैं। हादसा जो हुआ है वो हाथरस के सिकंदर अड़ाऊ में हुआ। हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव है, जहां पर एक सत्संग का आयोजन किया गया था। भोले बाबा का ये सत्संग था, जहां पर सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। और इस सत्संग के दौरान ही आपको बता दें कि ये भगदड़ मची। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, एक साथ लोग यहां से निकलना शुरू करते हैं और सत्संग स्थल पर हॉल बहुत छोटा था और जो गेट था बाहर निकलने का वो भी काफी पतला था। पहले बाहर निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग चाह रहे थे कि पहले हम बाहर निकल जाएं और इसी वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और जैसे ही ये भगदड़ मची उसके बाद आपको बता दें कई लोगों के मरने की खबर सामने आने लगी। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे इस सत्संग में। सीएम योगी ने मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम ने हादसे की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है, यानी इसकी गहनता से जांच होगी। और हादसे पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दुख प्रकट करते हुए सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। हालांकि सदन के अंदर भी उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से लिखा गया। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ से हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। परमात्मा उन्हें ये दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर दुख जताया गया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले भक्तों को श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र घायल जो हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ये लिखा गया है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं अनेक लोगों के घायल होने की खबर दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाए। ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से लिखा गया। और एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जताया गया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। ओम शांति। तो यह हादसा बहुत बड़ा हादसा और इस हादसे पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पोस्ट किया गया और सीएम योगी की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने कहा है कि ये वाकई दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के प्रति है। अब अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री संदीप सिंह जी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर, इसके अलावा अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।